उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। जिस दिन ये जो हो रहा था ना, शंकराचार्य को रोक रहे थे पुलिस वाले बहुत कृपा कर उनके हाथ जोड़ रहे थे। अच्छा। आप आगे जाए प्लीज, जैसे सब आप पैदल जा रहा है, पालकी लेके नहीं जाए। अच्छा। हमने एक बाबा थे उनसे कहे तो मान जाओ, पुलिस वाले का कहाँ तक रोकेंगे पब्लिकों को, कि पब्लिक तो टूट के पड़ रहे थे। वो इन्होंने अपने आप पुलिस वाले का धक्का मारा। उन्होंने ये नहीं था, हकीकत में देखो गंगा के सामने बैठी हूँ, उन्होंने धक्का मारा। हम भी पब्लिक गए थे, हमारे शंकराचार्य जी ने धक्का मारा? नहीं 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 नहीं, जो उनके सांग जो थे एक पतले से थे। अच्छा। और उन्हें पुलिस वाले को कही हटो, तो पुलिस वाले ने फिर भी हाथ जोड़ के कहा आप हमारी बात मान जाओ, नहीं से हमें ऐसा करना पड़ेगा, आप मजबूर करोगे आप। तो इन्होंने अपना माने नहीं कि ये तो जाएंगे तो पालकी में जाएंगे। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी जो दो गद्दियों के और शंकराचार्य हैं, श्रृंगेरी मठ के या द्वारका पीठाधीश्वर के, तो एक बार सरकार को उनसे बैठ करके और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी बीच में बैठा करके इस जो ये विवाद बढ़ रहा है कि शंकराचार्य की गद्दी में वो पीठासीन है या नहीं है या स्वयं से पीठासीन है, उनको बैठा करके इस निर्णय को लेकर के और मैं मानता हूँ कि यहीं पर ही शांत करना चाहिए, क्योंकि इससे एक हिंदू समाज में जहाँ बड़े बड़े शहरों में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और उधर एक शंकराचार्य जी की गद्दी पे विवाद और इतना बड़ा विवाद जो चल रहा है, इसको बैठ करके बाकी शंकराचार्यों के माध्यम से सुलझाना चाहिए इस समय। देखिए, सनातन का जहाँ तक वो है विषय है, बड़ा व्यापक है और कालांतर से चलता हुआ आ रहा है। शंकराचार्य जी ने जब मठों का 4 मठों का व्यवस्था की तो वो चाहते थे कि आदि शंकराचार्य जी ये चाहते थे कि विज्ञान, ज्ञान और अज्ञान तीनों चीज़ों से परम सच्चिदानंद की प्राप्ति कैसे हो। तो मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी ऋषिकेश परमार्थ निकेतन घाट पर है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो विवाद चल रहा है, इस समय बहुत बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। उनके आश्रम के ऊपर भी आरोप लग चुके हैं। इस समय बच्चों ने भी आरोप लगाया, यौन शोषण का भी आरोप बाहर निकल के आ रहा है। दोस्तों, लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर पब्लिक की क्या राय है। शर्मा जी, बताएं कि आजकल शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा विवाद प्रयागराज से चालू हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। जिस दिन ये जो हो रहा था ना, शंकराचार्य को रोक रहे थे पुलिस वाले बहुत कृपा कर उनके हाथ जोड़ रहे थे। अच्छा। आप आगे जाए प्लीज, जैसे सब आप पैदल जा रहा है, पालकी लेके नहीं जाए। अच्छा। हमने एक बाबा थे उनसे कहे तो मान जाओ, पुलिस वाले का कहाँ तक रोकेंगे पब्लिकों को, कि पब्लिक तो टूट के पड़ रहे थे। वो इन्होंने अपने आप पुलिस वाले का धक्का मारा। उन्होंने ये नहीं था, हकीकत में देखो गंगा के सामने बैठी हूँ, उन्होंने धक्का मारा। हम भी पब्लिक गए थे, हमारे शंकराचार्य जी ने धक्का मारा? नहीं 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 नहीं, जो उनके सांग जो थे एक पतले से थे। अच्छा। और उन्हें पुलिस वाले को कही हटो, तो पुलिस वाले ने फिर भी हाथ जोड़ के कहा आप हमारी बात मान जाओ, नहीं से हमें ऐसा करना पड़ेगा, आप मजबूर करोगे आप। तो इन्होंने अपना माने नहीं कि ये तो जाएंगे तो पालकी में जाएंगे। जब पुलिस वाले ने इन्हें पीछे हटा रहे थे, धक्का नहीं मार रहे थे, इन्होंने अपने तरफ से ये दिखाया कि हाँ। और जो बाबा थे ना, उनके संग शंकराचार्य संग बाबा थे, उन्होंने वीडियो बनाया। हम सामने खड़े, अब उसमें देखना, उस टाइम थोड़ा आगे हुई खड़े हम, पूरा भीड़ चल रही थी, बहुत भीड़ जा रही थी। अच्छे मतलब जो जितने बाबा हैं वो सारे बाबा पैदल जा रहे थे। सर, ये जीत था कि हम पालकी में जाएंगे, पालकी से नीचे नहीं उतरेंगे। तो पुलिस वाले ने बहुत हाथ जोड़ा इन्होंने कि हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हम इसमें कोई ज़बरदस्ती करना नहीं चाह रहा है, आप पैदल जाइए। बिल्कुल नहीं माने, हकीकत में नहीं माने। उस टाइम के आप देखो, आपको सब दिखा पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई से बाबा खाना दे रहा है ना सरकार खाना दे रहा है। हम सच बोल रहे हैं क्योंकि हम तो घरेलू इतना वो नहीं थे। हम भी गए थे नहान के लिए। अच्छा। हाँ, अच्छी बताइए। थे ये अच्छे वो दे रहे हैं। जब से कहाँ गए थे कि हमें गौ रक्षा के लिए चाहिए, ये चाहिए। जब अब इलेक्शन आ रहा है, जब चाहिए सब। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो 100 बुराई आ रहा है यूपी में। उससे पहले आप कहाँ थे? जब अखिलेश की जब अखिलेश था, जब ये उसे करने गए थे, आंदोलन करने गए थे, तो अगर लठ बजा के भेजे थे उसमें से, पुलिस में से, ये भूल गए। मार पड़ी थी लठ, तो ऐसा आज भी है, बच के भेजा था। हमारे तो फिर भी योगी बाबा इज्जत कर रहे थे। फिर
एक बात बता, जब हमारा हिंदू का इतना है तो जिस दिन चाहिए गौरक्षक वाले बजरंग दल वाले हो रहे वो खुद चढ़ेंगे। तो जो आपका कृपा जो है आपका शंकराचार्य वो करो ना। अब तो विवाद लगा रहे हैं दोनों तरफ, अब तो झगड़ा करा रहे हो। हाँ, वहाँ जाके बैठ रहे हो, ये बाबा को काम है बैठने का? आप बताओ, मीडिया वाले हो, हम तो है नहीं, बाबा का काम है बैठने का। वो धरना पर बैठे थे, हम भी गए थे। नहीं है बैठने का, चाहिए तो नहीं है बाबा को तो सारी जनता को अच्छा राह दिखाना चाहिए, चाहे झगड़ा होना चाहिए वहाँ अलग करना चाहिए बाबा को। हाँ? और पुलिस वाले ने पूरा फिर अगर हाथ जोड़ा है वहाँ का पुलिस वाले ने, आप वीडियो देखना थोड़ी देर पहले का, हाथ जोड़ा उन्होंने बाबा से, सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं किया। यूपी पुलिस ने वहाँ के, उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ यूँ कहा आप कृपा करके पैदल जाइए, ये जरूर कही उन्होंने। हाँ, बिल्कुल मानने को राजी नहीं। देखिए आप सुन रहे हो, उस दिन पुलिस वाले का गलती नहीं, आप कहीं भी ले चलो, मैं लिख के कोरे कागज मोहर लेके दूंगी, और मैं वहाँ का वीडियो उस दिन का निकालो। पुलिस वाले ने बार बार हाथ जोड़ा है कि आप पुलिस, और जैसे जा रहा है ना, बहुत भीड़ है, हमें संभालना मुश्किल पड़ गया। भाई मुश्किल था उन्हें संभालने भी, पब्लिक टूट पड़ी थी। अगर वहाँ जरा सा कुछ हो जाती, भगवान ना करे चुप हो जाती, तो किस पे अंगली उठती? उन पे उठती बाबा से, या सीधे उस पे उठती योगी पे? योगी पर ही उठना था कि हाँ, उनका पूरा ये विकास जितनी है ना उन पे ना, जैसे भूखा शेर ना ऐसे टूट पड़ते योगी पे। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ हाथ तो जोड़ा, पुलिस आप पालकी लेके ना जाए। तो दुनिया पब्लिक जा रहे थे पैदल, तो आप भी 10 कदम नहाने के लिए पैदल जाते। निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी तो यही कहा कि भाई पैदल भी आया जा सकता है। हाँ, पुलिस वाले को इन्होंने पहले बाबा ने यूं करके धक्का मारा, फिर भी उन्होंने बहुत संयम रखा पुलिस वाले ने, फिर भी हाथ ही जोड़ रहे थे। आप हम फिर भी हम कह रहे थे देखो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, हमारा बस का ना वहाँ जाना, हम तो पकड़ कर नीचे ले आते। मैं तो कही थी ये, हमारी बहन ने कही कि चुप देखते रहो, तो साइड में हम देख रहे थे। मैं डॉक्टर संजय माहेश्वरी, मेडिकल डायरेक्टर और कैंसर सर्जन हूँ एमपी बिरला ग्रुप में, सतना में पिछले 36 साल से। सर आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सिटीजन्स नागरिक भी हैं, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी नज़र आ रहे हैं। देखने से भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। आपकी मैं कितनी प्रशंसा करूं कम है। सर ये बताएं कि आजकल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद चल रहा है। उनका विवाद, पहला तो विवाद यही है कि कहा जा रहा है कि जो शंकराचार्य पद है उनका वही विवादित है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इतनी बड़ी सर्जन हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए, सनातन का जहाँ तक वो है विषय है, बड़ा व्यापक है और कालांतर से चलता हुआ आ रहा है। शंकराचार्य जी ने जब मठों का 4 मठों का व्यवस्था की, तो वो चाहते थे कि आदि शंकराचार्य जी ये चाहते थे कि विज्ञान, ज्ञान और अज्ञान तीनों चीज़ों से परम सच्चिदानंद की प्राप्ति कैसे हो। वैज्ञानिक के रूप में मैं ये मानता हूँ कि सबसे कठिन होता है, क्योंकि विज्ञान हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ज्ञानी जो है पढ़ लेता है, तो ज्ञान से परम सच्चिदानंद को देखता है। बहुत सारे ज्ञानी हुए ऐसे, विवेकानंद जी से लेके कई लोग बहुत हुए हमारे देश। और जो अज्ञानी है वो सबसे सरलता से पाता है, चाहे वो वाद करे चाहे विवाद करे। ऐसी बातों में मैं खुद को, अपने आप को इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी तीनों को समान रूप से देखता हूँ। चाहे वो शंकराचार्य जी हों, और जो अभी जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं आप, उस विषय पे मेरा कहना है, क्योंकि मैं माननीय हमारे पीठाधीश्वर चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ जी के बालापार में मैं CEO हूँ, और वहाँ पे कैंसर सर्जरी भी गोरखपुर में करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब माननीय योगी जी ने बड़े सरल रूप से और सभी लोगों ने दिया कि उंगली उठाना आसान है, लेकिन उस उंगली पे दिशा देना वो बहुत मुश्किल है। वो बहुत कम लोग दे पाते हैं। जो आदि शंकराचार्य ने अपनी उंगली उठाई तो देश उनके पीछे चलने लगा। माननीय मोदी जी ने उंगली दिखाई तो देश प्रगति की ओर बढ़ गया। माननीय योगी जी ने उंगली उठाकर उत्तर प्रदेश की दिशा को बदला तो पूरा सनातन 90 करोड़ लोगों ने स्नान किया। लेकिन अगर कोई एक इंसान जो कि शंकराचार्य है, तो हम ऐसे शंकराचार्य से
निवेदन और विनती करते हैं कि वो समाज को दिशा दे, बजाय ये बोलने के कि दिशाहीन होकर काम किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें जो गंभीरता को दर्शाती है, शायद उसकी मैं एक चीज़ जब मैंने देखी कि कोई एक बड़े पद पे बैठने वाला एक छोटी कुर्सी पे ना बैठे, तो हनुमान जी का वो पूरा सार्थक प्रयास जो कि माँ सीता के सामने उन्होंने रखा कि अगर विशाल रूप में दिखाऊं तो बहुत बड़ा हूँ, और अगर सूक्ष्म हूँ तो मैं इस अंगूठी के थ्रू चला जाऊँगा। पवन पुत्र होने के मायने ही ये होते हैं कि सारे विश्व के विजेता, और हर जगह जहाँ पवन है उसका पुत्र कितना बड़ा होगा। तो बड़े शंकराचार्य पद से नहीं होते, बुद्धि से होते। तो जिस दिन इंसान ये समझे कि मैं बुद्धि से भी बड़ा हो गया हूँ, मैं ज्ञान से भी बड़ा हो गया हूँ, मैं शिव से भी बड़ा हो गया हूँ क्योंकि मैं शंकराचार्य हूँ, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है मेरे सनातन के लिए। तो मेरी सभी लोगों से विनती है कि जो अच्छे काम हो उसमें सहयोग करें और समाज को नई दिशा दें, बजाय अपने एक छोटे से रूप को दिखाने में। प्रभु कभी छोटा नहीं होता, प्रभु बड़ा है, बड़ा रहेगा। महाराज जी, एक बात का इसमें चर्चा बहुत जोरों पर चल रहा है कि शंकराचार्य जी के आश्रम के जो बुटीक हैं, बच्चे हैं, उन्होंने यौवन शोषण का जो आरोप लगाया है कि उनके साथ ऐसा कुछ कृत्य हुआ है और लोगों ने ऐसा कोशिशें भी किया है। बहुत बड़ा इस पर बहस छिड़ी हुई है। इस पर आप बहुत बड़े सर्जन हैं, एक डॉक्टर भी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय जो ऐसा है जो जिसमें मेरी जानकारी बहुत विस्तृत भी नहीं है, और उसके जो भी बातें होती हैं, कुछ बातें बातों की बातें होती हैं और कुछ सच होता है। सच का जब जब खुलासा होगा, जब जब इसका दुष्परिणाम या अच्छे चीज़ों को देखता है समाज, तो उससे वो अवलोकन करके खुद ही अपनी बुद्धि से उसका परिचय देता है। और अगर गलत काम हो रहा है तो उसको सही करने का जो धर्म है सरकारों का है, और हम जैसे समाज में जो भी काम कर रहे हैं, आप जैसे जो डिजिटल मीडिया के इतने बड़े प्रभारी होने के नाते जगह जगह पे आप जब भी कोई गलत बात देखते होंगे तो शायद रखते होंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के, हम लोगों के, सरकार के माध्यम से हम उसको करेक्ट करें, ये हमारा फ़र्ज़ और दायित्व है। पहले तो मैं आपको चरण वंदन करता हूं। आपका शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट है। मैं आचार्य कौशल वत्स आज मेरठ से यहाँ पहुँचा हूँ, ऋषिकेश परमार्थ निकेतन। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो आजकल विवाद चल रहा है, सुर्खियों में है, तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जैसा भी विवाद चल रहा है, उस विवाद में केवल एक ही थोड़ी सी गलती रह गई जिससे पूरा ब्राह्मण समाज रुष्ट है। लगभग 90% जो ब्राह्मण समाज है वो रुष्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो बटुक ब्राह्मणों के साथ में जो खींचातानी हुई, जैसी भी तरह का घटनाक्रम हुआ जो दिखाया गया, और सरकार उस घटनाक्रम को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि हाँ ये घटनाक्रम हुआ, तो ये सरकार की एक पहली गलती रही इसमें। और वैसे तो सारे ब्राह्मण सरकार के पक्ष में हैं, ब्राह्मणों को केवल एक यही विरोध है, यही ब्राह्मणों का थोड़ा सा कहना है कि जो है बटुक ब्राह्मणों के साथ में या महाराज जी के शिष्यों के साथ में जो ये घटनाक्रम हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अगर हो भी गया प्रशासन के द्वारा, तो तत्काल प्रशासन के जो भी अधिकारी वहाँ पे थे, चाहे वो कलेक्टर हो या वो SDM हो या पुलिस से कोई भी बड़ा अधिकारी हो, उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए था, तो ये विवाद शायद इतना तूल ना लेता। लेकिन ये निर्णय सरकार ने ना लेकर के, और अभी तक भी ये निर्णय नहीं हुआ है, ये जांच कमेटी बैठा दी गई है। अधिकतर हमने देखा कि जो छोटे छोटे भी अगर कोई घटनाक्रम हो जाते हैं तो तुरंत ही प्रशासन इस चीज़ पे एक्शन लेता है और अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया जाता है। लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा जो है सरकार के लिए निंदनीय रहा ये वाला विषय। अच्छा महाराज जी, बताएं कि जैसे एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगाया जा रहा है कि उनका जो अपना जो पोस्ट है शंकराचार्य जी भगवान का, वही अभी क्लियर नहीं है कि वो तो कहते हैं कि शंकराचार्य है ही नहीं है, उनको स्वरूपानंद जी ने शंकराचार्य बनाया ही नहीं है। ऐसी भी बातें निकल के आ रही हैं, जो कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा भी चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी जो दो गद्दियों के और शंकराचार्य हैं, श्रृंगेरी मठ के या द्वारका पीठाधीश्वर के, तो एक बार सरकार को उनसे बैठ करके और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी बीच में बैठा करके इस जो ये विवाद बढ़ रहा है कि शंकराचार्य की गद्दी में वो पीठासीन है या नहीं है या स्वयं से पीठासीन है, उनको बैठा करके इस निर्णय को लेकर के और मैं मानता हूँ कि यहीं पर ही शांत करना चाहिए, क्योंकि इससे एक हिंदू समाज में जहाँ बड़े बड़े शहरों में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और उधर एक शंकराचार्य जी की गद्दी पे विवाद और इतना बड़ा विवाद जो चल रहा है, इसको बैठ करके बाकी शंकराचार्यों के माध्यम से सुलझाना चाहिए इस समय। क्योंकि अगर वो तो निश्चित है कि शंकराचार्य हैं, बाकी जो दो लोगों को या तीन जो गद्दियाँ हैं उनको मान रहे हैं, तो एक बार उनको बैठा करके इस बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए। सारे जो भी बड़े अधिकारी हैं या जो भी संत समाज है उनके साथ में सरकार को, प्रशासन को एक बैठक अवश्य करनी चाहिए, तो निश्चित ही हल अवश्य निकलेगा। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि एक समस्या और उत्पन्न जो हुई है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने आरोप लगाया है यौवन शोषण का, कि हमारे साथ आश्रम के अंदर कुछ इस तरह से एक्टिविटी हुई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो आरोप जो अभी सामने आया है ये लगभग 2 दिन पहले आया है और ये घटनाक्रम लगभग इस घटनाक्रम को 20 से 25 दिन होने वाले हैं इस घटनाक्रम को। तो ये विवाद पहले क्यों नहीं सामने आया? जब ये सारा मामला सरकार के विरोध में जा रहा था तभी ये क्यों सामने आया? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सत्यता है। अगर सत्यता है तो ये विवाद पहले सामने आना चाहिए था। लगभग 20 से 25 दिन, अब महीना भर होने चला है, अब ये विवाद सामने आया है, जो मैं मानता हूँ कि उचित विवाद नहीं है। ये सत्यता इसमें कहीं प्रतीत नहीं होती है अभी। अच्छा, ये बताएं कि शंकराचार्य जी ने योगी जी को कहा था कि ये कालनेमी है, उन्होंने आते आते श्राप भी दे दिया कि दोबारा नहीं आएगा। इसको कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो संत समाज है वो पूरे हिंदू और सनातनियों के लिए सर्वोपरि है। अगर एक तरफ हम गद्दी को रख दें कि वो शंकराचार्य जी नहीं है, तो भी वो एक संत तो है ही, जो एक लंबे समय से, लंबे अरसे से पहले स्वरूपानंद जी की सेवा में रहे, उसके बाद भी जो है वो हिंदू जागृति अभियान चला ही रहे हैं और भी कई तरीके के धार्मिक कार्यों में वो संलिप्त रहते हैं। गुप्ता साहब, ये बताएं, आजकल एक चर्चा बहुत ज़्यादा पूरे देश में हो रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उनके आश्रम के बच्चों ने यौवन शोषण का जो आरोप लगाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब बच्चों ने आरोप लगाया कि उनके साथ यौवन शोषण किया गया है, ऐसा आरोप बच्चों ने लगाया है। इस पर आप? ये आरोप तो सर लगते रहते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये आरोप अभी से नहीं, बहुत पहले से लगते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तो वो जो भी आरोप लगते हैं वो धूमिल हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बच्चों ने तो पूरा बताया है, पूरे महात्मा जी उनको बताया है। तो अगर बताया है, तो अगर आरोप साबित होंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। चाहे कितना भी बड़ा शंकराचार्य हो या जो भी हो, आप उनको देख लीजिए। आसाराम बापू जी भी वो भी मतलब इसी चक्कर में जेल जा चुके हैं, उनका लड़का भी जेल में है ना। तो अगर, और राम रहीम, ये सब उदाहरण हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बाकी ये बहुत बड़े बड़े गुरु भी हैं जिनके 400 आश्रम चल रहे हैं, वो आदमी जेल में है। तो किसी के बारे में क्या अंदर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब कौन कैसा है अंदर से? एक बार बताएं कि कहा जा रहा है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद का जो शंकराचार्य पद है ये भी विवादित है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में इसका झगड़ा चल रहा है, इसका उस पर केस चल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कि लोग कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल शंकराचार्य नहीं है, ये अपने आप बन गए, या इनका विवाद चल रहा है, इस पर आप क्या? अब आप एक बात बताइए, अगर शंकराचार्य जी नहीं होते, 2 पॉइंट है ना इसके। एक पॉइंट ये है कि अगर शंकराचार्य जी नहीं होते तो जब ये मुकेश अंबानी के यहाँ जब गए थे शादी में, तो मोदी जी इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। बाकी मैं वैसे बीजेपी भक्त हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, जब वो गए थे तो सबसे बड़ा जो आसन है वो उन्हीं के लिए लगा था। अगर वो शंकराचार्य जी नहीं होते तो उनके लिए आसन क्यों लगता है? दूसरा, सब लोग उनके आगे क्यों झुकते? अब कुछ बातें वो ऐसी अपना बोल रहे हैं कि भाई गौ माता जो हमारी हैं उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और उनका जो शोषण हो रहा है, मतलब उनको जो मारा जा रहा है और जो ये काटा जा रहा है, इसके लिए वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है?
हम हिंदू हैं, हम हिंदू के अपने उस पर चलेंगे। गाय हमारी माता है, इसको आप मानते हैं नहीं मानते हैं? बिल्कुल। फिर तो वो उसको लेके चल रहे हैं। अब उसको आप संसद में ना ही उसका कुछ कर रहे हैं, ना आगे का कुछ रूपरेखा बना रहे हैं, तो फिर आदमी क्या करेगा? और फिर आप उनको कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य जी नहीं हैं या वो अपने आप ही बन गए। अपने आप बन गए होते तो इतना बड़ा नाम कैसे होता उनका, या इतने जो उनके भक्त हैं वो कैसे होते, बताइए। अच्छा ये बताएं, तो क्या आपको लग रहा है कि जितनी बातें निकल के आ रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ निराधार बातें हैं? अब सब देखिए सर, क्या है कि ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं और कुछ ऐसे जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं या उनसे लोग मिलने जा रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बात रख रहे हैं और हर आदमी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। मैं हूँ या आप हैं या वो शंकराचार्य जी हैं, जो भी हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी बात को रख सकते हैं कहीं भी, कैसे भी, हम स्वतंत्र हैं अपने लिए। तो वो अपनी बात रख रहे हैं भाई, उनकी बात नहीं माननी है तो उनको मत मानिए, आप क्या करेंगे। और अब नहीं मानेंगे तो अब क्या है कि गवर्नमेंट के आगे सब झुकते हैं, उनको भी झुकना पड़ेगा फिर। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने कालनेमी बताया है आदित्यनाथ योगी जी को, इसके बारे में आपकी विचार है? क्या बात है सर, योगी जी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि योगी जी अगर हैं तो यूपी सुरक्षित है। मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, यूपी एटा से हूँ मैं, ठीक है ना। एटा यूपी, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम होते थे, लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ कोई क्राइम भी होता हो अभी। जब सपा और बसपा की सरकार थी तो वहाँ क्राइम, जब सपा की सरकार होती थी तो वो बसपा वाले चुप रहते थे, और जब बसपा की सरकार रहती थी तो सपा वाले चुप रहते थे। अभी सारे के सारे चुप हैं। आप देखिए, एक से एक बड़ा गैंगस्टर जो भी हैं, अतीक अहमद और ये जितने भी मुख्तार अंसारी वगैरह जो सब हैं, ये क्या थे? ये क्रिमिनल थे। इनको पॉलिटिकल में लाया गया। बिना इन गुंडों के सरकार चलती नहीं है ना। अच्छा, ठीक है ना। तो बिना उसके सरकार चलती नहीं ना, तो इसलिए इनको मारा जाता है कि भाई अगर जब मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कहा, मतलब वो उनके कोई काम के नहीं है ना, तो उनको रास्ते से हटा दिया गया, मतलब क्या करोगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमको एक अच्छा अनुशासन लाना है प्रदेश के अंदर, तो जो क्राइम करने वाले हैं, जब तक उनका सफाया नहीं होगा तब तक क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता है। चाहे वो उत्तराखंड हो हमारा या यूपी हो हमारा, कुछ भी हो, जब तक गुंडे रहेंगे तब तक जो भी अपराध जो फलता फूलता है वो फलता फूलता रहेगा। तो दोस्तों देखिए, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का जो आजकल विवाद चल रहा है, लोगों से मैंने बातचीत किया, लोगों ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी, जो कि कुछ एक लेडीज़ हैं जो वहाँ की प्रत्यक्षदर्शी थी प्रयागराज में, उन्होंने भी सारी बात बताई कि क्या उस समय हुआ था। तो सारी बातें मैंने आपको क्लियर करके दिखाया है। दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।